हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरस्वती टीचर क्लासेज। हम लोग एडजेक्टिव पढ़ रहे थे, जिसमें से मैं आपको एडजेक्टिव क्या होता है, उसके क्या डिफिनीसन है और उसके टाइप समझाए थे, जिसमें मैं आपको 4 टाइप्स बता चुकी हूँ। इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय समय पर मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम देखेंगे फ्यू टाइप्स एडजेक्टिव को। इंटरगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव मीनिंग दैट दे आस्क अ क्वेश्चन। इंटरगेटिव का मतलब आप सभी को पता है, जब कोई क्वेश्चन किया जाता है तो इंटरगेटिव बोला जाता है। दीज एडजेक्टिव आर ऑलवेज फॉलोड बाई अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड आर यूज टू फॉर्म क्वेश्चन। जो भी इंटरगेटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे हमारा विच हो गया, वाट हो गया, वेन हो गया, ये सारे वर्ड्स हमारे क्या हैं, इंटरगेटिव वर्ड्स हैं। अब इंटरगेटिव वर्ड्स को हम पहचानेंगे कैसे? तो इंटरगेटिव वर्ड्स वो होते हैं जो कि एक नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं। जैसे यहाँ पे इंटरगेटिव जो है वो 3 एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, विच, वाट और हुज। कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। अदर क्वेश्चन वर्ड्स लाइक हु और हाउ आर नॉट एडजेक्टिव सिंस द डोंट मॉडिफाइंग। अब ये जो हु और हाउ है वो एडजेक्टिव की तरह काम क्यों नहीं करता है, ये कुछ भी मॉडिफाई करने का काम क्यों नहीं करता है, जबकि एडजेक्टिव क्या करता है, वो कुछ भी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि हु चाइल्ड इज दिस, तो ये हमारा गलत सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन जब आप इसे लिखेंगे कि हुज चाइल्ड इज दिस, तो ये एक सही सेंटेंस हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है व्हाट कलर डू यू वांट टू पेंट। एक और एग्जाम्पल दिया है कि विच कार इज योर फेवरेट। तो यहाँ पे व्हाट और विच इंटरगेटिव सेंटेंस है, तो ये सिंपल सा है कि ये तीनों वर्ड्स आप याद कर लीजिएगा। हुज, वाट और विच जो होते हैं इंटरगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। ये किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं और जस्ट इसके बाद नाउन या प्रोनाउन आता है, यही इसकी पहचान है। अब देखेंगे 6 डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये क्या है कि दे डिस्क्राइब स्पेसिफिक मेंबर्स आउट ऑफ ग्रुप। दिज एडजेक्टिव आर यूज टू सिंगल आउट वन और मोर इंडिविजुअल आइटम ऑफ पीपल। अब क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों है कि ये किसी नंबर को शो करता है। नंबर क्या मेंबर को शो करता है, आप समझ सकते हैं। सम मोस्ट कॉमन डिस्ट्रीब्यूटेड एडजेक्टिव इंक्लूड, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हिच, एवरी, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, एनी हो गया, ये 5 वर्ड आप याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है कि दिज एडजेक्टिव आर ऑलवेज फॉलोड बाय द नाउन और प्रोनाउन दे आर मॉडिफाइंग। तो ये बहुत ज़्यादा क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जिससे आपको हमेशा याद रखना होगा एडजेक्टिव के केस में। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है कि ईच पार्टिसिपेंट वाज आस्क्ड टू कंप्लीट अ सर्वे। आप यहाँ बता रहे हैं कि एक ग्रुप है जिसमें से प्रत्येक पार्टिसिपेट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है इस सर्वे में। तो आपने क्या दिखाया है, तो आपने यही दिखाया है कि ग्रुप है जिसमें से आप पार्टिकुलर चीज़ों को बताया है, इंडिकेट किया है उससे। सेकंड है हमारा कि एवरी रोज हैज इट्स थ्रॉन। एवरी का मतलब हर रोज तो है, यह भी यहाँ ग्रुप है, बहुत सारे रोज हैं, बता रहे हैं यहाँ पे कि हर रोज के अपने एक कांटे होते हैं। अब एक नोट्स करने वाली बात है कि कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड एडजेक्टिव आर नॉर्मली विथ सिंगुलर नाउन। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड एडजेक्टिव होते हैं हमेशा सिंगुलर नाउन के पहले यूज किए जाते हैं। 7th टाइप है कि इंडेफिनिट एडजेक्टिव, दे मॉडिफाइंग द नाउन इन नॉन स्पेसिफिक मैनर्स। यानी ये नाउन को मॉडिफाई करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, एक नॉन स्पेसिफिक मैनर्स मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्यू, सम, मेनी, मच, सेवरल, मोस्ट, एनी, ईच, ऑल। ओके। 8 है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव आर कंप्लीलाइज एडजेक्टिव ड्राइव फ्रॉम प्रॉपर नाउन। अब देखिए इन्हें प्रॉपर नाउन एडजेक्टिव क्यों कहा जाता है, ये प्रॉपर नाउन ड्राइव हुए हैं। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, किसी व्यक्ति, किसी जगह या किसी चीज़ का नाम है जो एक मेन डिफेंस है नाउन की, वो मैं प्रॉपर नाउन बताई भी हूँ, तो वो प्रॉपर नाउन को शो भी करते हैं। अब ये प्रॉपर एडजेक्टिव भी जो होते हैं प्रॉपर नाउन से ही बनते हैं, इसीलिए इन्हें कैपिटल लेटर में स्टार्ट करते हैं। आप इसे भूलिएगा मत, लिखिएगा। एग्जाम्पल है कि आई एडोर जंपिंग फूड। क्या है,
तो ये कह रहा है कि मैं जंपिंग फूड बहुत ही पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो जे है वो कैपिटल लेटर में है। 9th है हमारा आर्टिकल्स एज एडजेक्टिव। देयर आर 3 आर्टिकल्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। एन है, ए है, द है। तो दे आल्सो एक्ट एज एडजेक्टिव, दे स्टैंड बिसाइड देयर नाउन्स। आपको पता है इंग्लिश में 3 आर्टिकल्स होते हैं, एन, ए, द, और ये तीनों आर्टिकल्स क्या है, एडजेक्टिव की तरह काम भी करते हैं। कैसे काम करते हैं? अगर ये नाउन के साथ लगे हुए हैं, यानी इनके जस्ट बाद नाउन लगा हुआ है, तो ये वहाँ पे आर्टिकल हैं, वो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, जैसे तीनों आर्टिकल हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ए है, ए सिंगुलर है और जनरल आइटम को साथ आता है। सेकंड हमारा है कि एन क्या है, तो ये सिंगुलर है और जनरल आइटम के साथ आता है, लेकिन जो वर्ड्स वॉवेल होते हैं उसके आगे हम एन लगाते हैं, इसे आप याद रखिएगा। थर्ड है कि द सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आता है और ये स्पेसिफिक आइटम्स को शो करता है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 10th है हमारा नाउन यूज एज एडजेक्टिव। कुछ नाउन वो भी एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। कैसे करते हैं कि सम टाइम नाउन्स कैन बी यूज एज एडजेक्टिव टू डिफाइन और डिस्क्राइब अदर नाउन। यानी अगर कोई सेंटेंस में 2 नाउन दिया है, वो भी साथ साथ में दिया है, तो वहाँ पे फर्स्ट नाउन जो होगा वो सेकेंड नाउन के लिए एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, क्योंकि वो उसे डिस्क्राइब कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल द कंप्यूटर एग्जीबिशन, और सेकेंड है हमारा द हिस्ट्री टीचर। हिस्ट्री में बताई भी थी कि हिस्ट्री एक नाउन है। हिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, कोई भी सब्जेक्ट हो गया, वो क्या है, नाउन से है। तो हिस्ट्री जो है हमारा क्या है, तो अभी यहाँ पे ये 2 नाउन आया है। हिस्ट्री जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वो डिफाइन कर रहा है कि ये टीचर जो है वो हिस्ट्री का टीचर है। ओके, तो ये थे हमारे 10 टाइप्स एडजेक्टिव के। आई होप आपको एक एक टाइप अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।